गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +1 है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ लास्ट के 2-3 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है लाइकेन। लाइकेन क्या चीज होती है? देखो, लाइकेन आर कंपोजिट एंड ड्यूअल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या चीज है बच्चे, कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ रहेगी और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, जो एल्गी है उसको यहाँ पे माइकोबाइटेन बोल दिया, फंगाई है उसको फाइकोबाइटेन बोल दिया। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है एल्गी और। अब जो थियोप्रस्टस नाम के जो साइंटिस्ट है, जिसको फादर ऑफ बॉटनी का नाम दिया गया था, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। आई बात समझ? अब इनकी 400 जेनराज होती हैं और 5000 कुछ स्पीसीज होती हैं, और ये ज़्यादातर अपने को ये ऐसी जगह पे मिलेंगे जैसे मान लो कोई भी बार्क रॉक है, ठीक है, कूल वोल्केनोज है, आइस टुंड्रा रीजन है, ह्यूमिडिटी के ऊपर भी ये कुछ कॉमनली लिव कर सकती हैं। ठीक है, अंडर द ह्यूमिडिटी एक्सपोज द कंडीशन कैन बी टॉलरेट इनटू द, बट ये जहाँ पे पॉल्यूटेड एयर होती हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, ग्रो नहीं होती, वहाँ पे ये क्या कर जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और ज़्यादातर ये पेरिनियल मतलब काफ़ी साल तक जिंदा रहती है। ग्रोथ इनमें स्लो होती है, धीरे धीरे। एंटार्क्टिका रीजन में ये सबसे ज़्यादा मतलब अपने को ओल्ड जो अपने को लाइकेन वो मिल सकती है। ज़्यादातर ये ग्रीस, येलोइस और ऑरेंज कलर की होती हैं, ब्लैकिश कलर की में भी आएंगे। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसको 3 अलग अलग टाइप में हमने डिवीज़न किया। सबसे पहले क्रस्टोज, फोलियोज और यहाँ पे हमारा ये फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्रस्टोज की बात करें तो थिन मेम्ब्रेन होती है अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, बट ये कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। ये सबस्ट्रेटम के साथ डायरेक्टली अटैच होती है और ये सेपरेट नहीं होती। ठीक है, जैसे ग्राफिज, ठीक है, ये नाम है इसका, राइजोन कॉपरेंस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोलियोज। फोलियोज क्या होते हैं, दे हैव फोल्डेड और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला जो, और अटैच टू द सबस्ट्रेटम ऑफ द फंगल हाइफे। इसके अंदर कुछ हाइफे होते हैं और वो फंगल हाइफे से इसमें अटैच करती है, इसको बोलते हैं पामरेला। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे फ्रूटिकोज। अब फ्रूटिकोज जो बॉडीज होती हैं वो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे कि जो फ्रूटिकोज दे आर ब्रांचेज और स्मॉल ब्रूसेज की तरह ये अपीयर होएगी। ठीक है, और अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय ए डिस्क, जैसे यूरिसिना। अब लाइकेन यहाँ पे क्या काम करेगी, जो लाइकेन होती है, अभी इसमें नेचर का रिलेशनशिप बता रखा है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तीनों की आपने इसमें से लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है इसका नेचर, कि भाई ये कैसे बेनिफिशियल है। तो एल्गी और फंगस ये लाइकेन इज म्यूचुअल बेनिफिस कैसे करेगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो जो फंगस होती है वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी मिनरल को सबस्ट्रेट के साथ, और जो एल्गी होएगी वो यहाँ पे क्या करेगी, फूड बनाएगी। आई बात समझ? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी एटमॉस्फेयर से, व्हेन द साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज, और ये अब ये इसका मेन फंक्शन हो गया कि जो फंगस होती है वो यहाँ पे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है फूड को, वाटर को, और जो एल्गी होती है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में देखो इसके अंदर ये चीज़ आएगी कि इसके अंदर एक स्पेशल मतलब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव डेथ के द्वारा, डिकेइंग और फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, न्यू लाइकेन बनती है। स्रीडिया इसके अंदर क्या होता है, या सोरेडिया, इसके अंदर एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। स्रीडिया क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, ग्रे प्रोपेक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ हाइफे, फंगस हाइफे होते हैं और बीच के अंदर एल्गी सेल होती हैं, और ये क्या करेंगे, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। सोराई बोलते हैं इनको। ठीक है, सरफेस ऑफ द लाइकेन। सोराइड इज डिस्पर्सन, एयर करंट के थ्रू वो क्या करते हैं, फैलते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब फैलना होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कि लाइकेन क्या करती है, सबसे पहले पाइनियर ऑर्गेनिज्म है। पाइनियर ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात अगर हम करें कि इस अर्थ के ऊपर एक ऐसी बंजर जमीन, ठीक है, या ऐसी रॉक जहाँ पे कोई तरह की वेजिटेशन ना हो, तो सबसे पहले लाइकेन वहाँ पे ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो उसको पाइनियर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर उसको कन्वर्ट करेगी, फिर मोसिज है, ग्रासिज है, वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, कैलेडोनिया, ठीक है, जो रेंडियर मोसिज होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जो चरने वाले होते हैं, रेंडियर्स, वो उनको टुंड्रा रीजन में फूड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, ब्रेड ऑफ हेवंस, जाज, कुछ ब्रेड के ह्यूमन बींग इसको फूड के रूप में भी लेता है। ठीक है, जैसे पामरेला होता है, रॉक फ्लावर्स जो ज़्यादातर फूड के रूप में, लिटमस के लिए भी यूज़ करते हैं, पीएच इंडिकेटर है ये, प्रिपेयर फ्रॉम द, इसके थ्रू ये प्रिपेयर करते हैं आप सिंथेटिकली। ठीक है, इसरीनिक एसिड, ये इसरीनिया, ये भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
ठीक है, जो कि यहाँ पे बर्न और जो घाव होते हैं ऑर्नामेंट उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं, कुछ परफ्यूम बनाने में हेल्प करेंगे, और ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, एक म्यूचुअलिंग एसोसिएशन है, ये भी इसी तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पे क्या करेगी, फंगस जो होगी वो हायर प्लांट के साथ रहेगी। आई बात समझ। तो इसके अंदर माइकोराइजा इज ऑफनली वुडी कवर्ड विद द फंगस इन द सरफेस रिमेन द अपर ऑफ द सॉइल अबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे ये नजर आ रहा है, यंग रूट्स होती है पाइनस की या साइकस की, उसके साथ क्या रहेगी, फंगस रहेगी। ये दो तरह की होती है, एक्टो और एंडो। एक्टो का मतलब होता है कि यहाँ पे फंगस ग्रो करेगी सरफेस ऑफ अपर की जो लेयर होगी, ठीक है, इंट्रासेलर स्पेस ऑफ कोटेक्स रीजन। ये रूट का अंदर का हिस्सा अगर काट के देखो तो कोटेक्स रीजन होता है, उसके अंदर अपने को ये अपर पार्ट के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट होता है एंडो। एंडो का मतलब अंदर। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे फंगस ग्रो करेगी जो कोटेक्स, जो अंदर का जो रूट है उसके अंदर, और इंटरसिनल हाइफे होंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन जिसको वेस्टिब्यूल या वेस्टिबल बोलेंगे, जो कि रूट कोटेकल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इनको वेसिकुलर एम्बिक्सिक माइकोराइजा बोलेंगे, और ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करती है। अब हाइफे क्या करते हैं इसमें, कि हाइफे एक तो सॉइल लार्ज एरिया प्रोवाइडेड होते हैं, तो प्लांट को सबसे पहले उसको इंक्रीज वाटर की सप्लाई को और मिनरल्स को सॉइल से ले लेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे और उसको ग्रोथ के लिए, और एंटी माइक्रोबाइल्स की दूसरी फंगस, दूसरा कोई माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक ना करे, तो फंगस उस पैथोजन से उसको बचाने में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, ओडरिच यहाँ पे एपिफाइट प्लांट्स के ऊपर क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ये भी एक तरह का माइक्रोराइजा भी एसोसिएशन होती है। ठीक है, और ये इसके अंदर 3 टाइम्स नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, सो पोटेशियम विदाउट देम, क्योंकि सीडलिंगिंग अगर फॉरेस्ट में ये वाला इससे ना गुजरेगा तो वो उसमें अंदर क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें से सिंपल आपने करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वायरस। वायरस के अंदर अपन ने सिंपल सा क्या करना है, वायरस के पहली बात तो वायरस है क्या चीज़, ठीक है, इसकी कुछ डिस्कवरीज हैं, और वायरस क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर वायरस जो होता है वो रिजेम्बलेंस एज ए नॉन लिविंग, कि वो नॉन लिविंग कैसे हैं और लिविंग कैसे हैं, इसके फीचर करेंगे। तो लेक प्रोटोप्लाज्मा, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्मा क्या एक लिविंग मटेरियल होता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली अगर वो बाहर है तो इनेबल है सर्वाइव करने में। ठीक है, और टीएमबी यहाँ पे तम्बाकू मोजाइक वायरस बोले तो कैन बी क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इनका, इसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती, कोई एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता, किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर ये मिलेगा। अब ये लिविंग क्या कैसे रिजेम्बलेंस है, तो सबसे पहले मेड अप इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये प्रोटीन है जैसे, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, मल्टीप्लाई करता है, अगर किसी बॉडी के अंदर चला जाए जिसको होस्ट बोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, सडनली चेंज आ जाएगा इसके जेनेटिक मटेरियल में। एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में होते हैं काफ़ी सारी, राइबोफ्लाविन वायरस, बोलियो वायरस। ठीक है, एंटीजेनिक मतलब पैथोजन का काम करेगा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ट्रूथ ब्रीडिंग होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, इसकी खुद की कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्फेक्शनल डिजीज क्योज करेंगे, एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और इसको किल करते हैं ऑटोक्लेव मेथड या अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, अलग अलग डिस्कवर किया। तो सबसे पहले वैसे तो पॉइजन, यहाँ पे वायरस का मतलब पॉइजन होता है, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, और सबसे पहले ये जो इविस्किंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा था, तम्बाकू के अंदर मोजाइक डिजीज देखी थी, जो कि जल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये देखा कि बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, फिर इसको फिल्टर किया गया। ठीक है, तो WS ब्रिंकिल्स नाम के जो साइंटिस्ट है, इसने इसको दोबारा जो इन्फेक्शन थी उसको कल्चर करके दोबारा देखा। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्रिस्टल लाइक वायरस कैन बी स्टोर, सेंटेले ने इसको फिर बताया कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और इसको कई सालों तक आप बोतल के अंदर स्टोर रख सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर वायरस जो होता है वो बाउडांस और प्रेंक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया। पोलियो वायरस को भी कल्चर किया ह्यूमन बींग के अंदर एट डियर्स। ठीक है, उसके बाद हैरिस एंड चेज नाम के जो साइंटिस्ट हैं उसने जेनेटिक मटेरियल देखा बैक्टीरियोफेज के अंदर, और ठीक है, बेल्टोमोर्स नाम के जो था उसमें रिट्रोवायरस और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखी। फिर इन्होंने बस यही बात बताई कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सेल के आउटसाइड वो इनएक्टिव होते हैं, और होस्ट जब वो सेल के अंदर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वायरेंट्स होएगा। ठीक है, इनएक्टिव जो वायरस होते हैं उनको वायरेंट्स बोलेंगे। फिर प्लांट वायरस कौन से डिजीज क्योज कर सकते हैं, ह्यूमन डिजीज कौन से, जैसे तम्बाकू मोजाइक वायरस है, बंसीज है, टमैको लीव्स है, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज क्योज करेंगे। ये तो सिंपल आपने इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है,
इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। थैंक यू।